रात के 2 बज रहे थे। अयान अपनी पुरानी सेडान कार से हाईवे फोतासस पर अकेला गाड़ी चला रहा था। सड़क के दोनों ओर घने जंगलों के सिवा कुछ नहीं था। रेडियो से सिर्फ एक कर्कश आवाज स्टैटिक आ रही थी, लेकिन अयान ने उसे बंद नहीं किया। सन्नाटा उससे कहीं ज्यादा डरावना था। तभी उसे सड़क के किनारे एक आकृति दिखी। एक बूढ़ा आदमी जिसका शरीर एक तरफ झुका हुआ था, लिफ्ट के लिए हाथ दे रहा था। अयान ने गाड़ी नहीं रोकी। उसे बचपन से सिखाया गया था, सुनसान रास्तों पर कभी किसी अजनबी के लिए मत रुकना। जैसे ही अयान ने उस आदमी को पीछे छोड़ा, उसने राहत की सांस ली, लेकिन 5 मिनट बाद उसकी हेडलाइट की रोशनी में फिर वही बूढ़ा आदमी सड़क किनारे खड़ा दिखाई दिया। अयान का दिल धड़क उठा। शायद कोई और होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जब तीसरी बार वही चेहरा, वही झुका हुआ शरीर और वही फटे हुए कपड़े उसे कुछ मील आगे फिर दिखे, तो अयान के माथे पर पसीना आ गया। उसने गाड़ी की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटा कर दी। अचानक कार के डैशबोर्ड पर रखी उसकी और उसकी पत्नी की फोटो का कांच अपने आप चटक गया। रेडियो की आवाज अचानक तेज हो गई और एक भारी घिसटती हुई आवाज सुनाई दी। इतनी जल्दी में क्यों हो बेटा, सफर अभी लंबा है। अयान ने घबराकर पीछे की सीट पर नजर डाली। वहां कोई नहीं था। उसने सामने देखा, सड़क गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक गहरी खाई थी। उसने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। ठीक खाई के किनारे पर सन्नाटा छा गया। अयान की सांसें तेज थीं। उसने खुद को संभाला और रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला शीशा की ओर देखा। उसकी रूह कांप गई। पिछली सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर खाल नहीं थी, सिर्फ मांस के लोथड़े लटक रहे थे। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने पहली बार में लिफ्ट क्यों नहीं दी? अब तो मुझे तुम्हें घर तक छोड़ना पड़ेगा। अयान चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि बूढ़े आदमी के हाथ अयान के हाथों जैसे ही थे। वही घड़ी, वही अंगूठी। तभी अयान को एहसास हुआ। उसने नीचे सड़क पर देखा। उसकी कार खाई के नीचे जल रही थी। उसका खुद का बेजान शरीर स्टीयरिंग व्हील पर लटका हुआ था। वह बूढ़ा आदमी अयान के कान के पास झुका और फुसफुसाया, मरने के बाद समय और दूरी मिट जाते हैं। अब तुम कभी इस हाईवे से बाहर नहीं निकल पाओगे। हम सब यहीं भटकते हैं। जैसे ही अयान ने अपनी चीखने की कोशिश की, उसने देखा कि दूर से एक और कार की हेडलाइट्स आ रही थी। वह आदमी गायब हो गया और अयान अब खुद सड़क के किनारे खड़ा था, हाथ उठाकर लिफ्ट मांगते हुए। वह अब उस हाईवे का नया हिस्सा बन चुका था।